अरे माता तो काहे का प्रेम करते हैं, आपसे कोई प्रेम वेम नहीं करते हैं? सारी बात बताते हैं तो मुंड माला में जिसके मुंड लगे हुए हैं वही बात आपको नहीं बताई तो काहे का प्रेम करते हैं, वो आपसे कोई प्रेम वेम नहीं करते। माता बोली ऐसी बात नहीं, प्रेम तो करते हैं, नहीं बताई होगी, भूल गए होंगे। बोले तो काहे का प्रेम करते, मुझे नहीं पता, मैं तो जा रहा हूँ अब। नारद जी वहां से चले गए, रास्ते में भोले बाबा से मिलना हुआ। भोले बाबा सुनिए, अंदर माता जी ने याद किया है। भोले बाबा ने सोचा आप मिलकर आए हैं तो याद किया ही होगा। भोलेनाथ अंदर गए, माता पार्वती ने कहा, माता पार्वती जी बोली, क्यों जी आप बड़े कपटी हो, आपका मन बड़ा काला है, आपका मन बड़ा काला है, आपने मुझसे छल किया, आपने मुझसे कपट किया है। महादेव बोले, देवी मैंने कौन सा कपट किया, जो कपट करता है वो अंदर का काला होता है, मैंने तो आपसे कोई कपट नहीं किया। देवी तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? नहीं, इतने दिनों से मुंड की माला पहन कर रखे हो, आज दिन तक कभी मुझे बताया किसमें किसके मुंड लगे? कभी नहीं बताया आपने मुझे। अगर सचमुच प्रेम करते होते तो ये भी बात मुझे बता देते। आज आप ये बात आपने मुझे कभी नहीं बताई, आप मुझसे कोई प्रेम नहीं करते। शिव जी की आंखों में आंसू आ गए कि देवी मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, इस बात का अगर कोई प्रमाण है तो वो है ये मुंडों की माला। इस मुंड माला में किसी और के सिर नहीं है देवी, आप ही के सिर हैं। जैसे आप जगदम्बा हैं, पराम्बा हैं, भगवती हैं। आप जगदम्बा हैं, पराम्बा हैं, भगवती हैं, लेकिन अपनी लीला के लिए आप देह त्याग करती हैं। माँ जगदम्बा देह त्याग करती हैं तो हर पल याद बनी रहे, इसलिए आप ही के मुंह लगे हुए हैं देवी और तुम शक कर रही हो। अच्छा तब तो आप महाकपटी निकले। भोले बाबा बोले अब क्या हुआ कि आप महाकपटी निकले? बोले बताओ तो सही बात क्या है, मैं महाकपटी कैसे निकला? तुम तो कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। तुम तो कभी नहीं मरते और मुझे बार बार मरना पड़ता है। ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है, मुझे भी खिलाओ। जैसे ही कहा माता पार्वती ने तो भोलेनाथ की आंखों से आंसू आने लगे, भगवान भोलेनाथ रोने लगे। देवी मैंने एक दवा खा रखी है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। आंखों में से आंसू आ गए, अश्रु प्रवाह होने लगा। वो है श्रीमद् भागवत अमर कथा। पार्वती जी बोली प्रभु ये कथा मुझे भी सुनाइए, मुझे भी सुननी है। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती मैं कथा सुनाता हूं तो आंखें बंद करके सुनाता हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम सुन रही हो कि नहीं? कि तुम एक काम करना कि मैं कथा आंख बंद करके सुनाऊं ना तो तुम ऊ ऊ जी जी बोलती रहना बीच बीच में, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ तुम सुन रही हो। भगवान महादेव व्यासपीठ पे बैठ गए, कथा सुनाने लगे और माँ पार्वती बड़े आराम से नीचे बैठ करके सुन रही है, बड़े आराम से सुन रही है। माता पार्वती बड़े प्रेम से कथा सुन रही है और देखिए कैलाश पर्वत पर उस समय कोई नहीं था, एक अंडा पड़ा हुआ है, एक अंडा पड़ा हुआ है। जैसे ही पहले दिन की कथा पूरी हुई अंडे में चेतना आ गई। दूसरे दिन की कथा जैसे शुरू हुई अंडा टूट पड़ा, अंदर से पक्षी बाहर आ गया। माँ पार्वती बड़े प्रेम से कथा का श्रवण कर रही है, बड़े प्रेम से कथा सुन रही है। तीसरे दिन की कथा हुई, माँ पार्वती जी बड़े आनंद से कथा सुन रही है और चौथे दिन की कथा को पक्षी भी सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। कृष्ण जन्मोत्सव रसगुल्ले की कथा है, बड़ा आनंद आ रहा है, पक्षी भी सुन रहा है। अब देखिए माता पार्वती को भोलेनाथ हमारी तरह कथा थोड़ी सुना रहे थे क्या कि 12 बजे शुरू कर दो 4 बजे पूरी कर दो, ऐसा नहीं। वहां तो लगातार चलती रही, कोई आराम नहीं बीच में, लगातार रात दिन
लगातार चलती रही। महादेव ऐसे सुना रहे हैं माँ पार्वती को। अब देखिए थकान हो जाती है, माँ पार्वती को थकान हो गई, माँ पार्वती सो गई। भगवान कथा सुना रहे थे, कह रहे थे कि भगवान कृष्ण जब धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे तो उद्धव जी आए। उद्धव जी कह रहे थे आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर है। इतना सुनते सुनते नींद आ गई, सो गई। पक्षी ने देखा कि माता जी तो सो गई हैं, अब कथा कहीं महादेव कथा रोक ना दे, तो इसलिए उस पक्षी ने पार्वती जी जैसी आवाज में कहना शुरू किया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और कथा सुन रहा है। माँ पार्वती जी को तो नींद आ गई, पर पक्षी ने माँ पार्वती जी की आवाज में कहना शुरू किया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और कथा सुनने लगा। अब जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई तो भगवान महादेव ने जयकार लगाई, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। जयकारा लगाया भोलेनाथ ने। माँ पार्वती जी की नींद खुली। स्वामी आगे क्या हुआ फिर? स्वामी फिर क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? फिर कृष्ण जी ने उद्धव जी से क्या कहा? तो क्या कहा मतलब? कथा तो पूरी हो गई। पूरी हो गई? कैसे पूरी हो गई? मैं तो सो गई थी। कैसे पूरी हो गई कथा? मैं तो सो गई थी। तो फिर ये हाँ जी कौन बोल रहा था? तो फिर ये हाँ जी कौन बोल रहा था? मुझे क्या पता कौन बोल रहा था, मैं तो सो गई थी। भगवान भोलेनाथ ने देखा तो एक पक्षी कथा सुन रहा है। भगवान महादेव को बड़ा क्रोध आया। भगवान महादेव देखिए जितने भोले हैं ना, त्रिनेत्र खुल जाए तो फिर भस्म करके माने। महादेव जी उनको बड़ा तेज गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि इसने कथा सुनी और ये पार्वती जी आपके स्वर में हाँ जी बोल रहा था। इसने कथा सुनी, मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। इसने कथा सुनी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन व्यास पीठ के आगे बैठ करके कथा सुनता, इसने व्यास मंच के पीछे बैठ करके कथा सुनी, मानो ब्रह्म विद्या की चोरी की है। व्यास पीठ के आगे से कथा सुनो, पीछे बैठकर कथा सुनना निषेध होता है। पीछे से कथा सुनोगे ना तो बड़ा पाप लगेगा। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की। महादेव जी को क्रोध आया। बोलिए महाकाल महाराज की। बड़ा क्रोध आया, हाथ में त्रिशूल ले लिया। त्रिशूल लिया और नन्हे से पक्षी के पीछे दौड़ने लगे त्रिशूल लेकर के। महादेव त्रिशूल लेकर के भागे। नन्हा नन्हा पक्षी आगे उड़ता जा रहा है और पीछे पीछे महादेव त्रिशूल लेकर के भाग रहे हैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब बद्री विशाल से नीचे, सॉरी कैलाश पर्वत से नीचे आप आएंगे तो क्या पड़ता है? बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में नीचे व्यास जी और श्रीमती विटका देवी जी बैठी थी। विटका देवी कह रही थी व्यास जी से, अजी बुढ़ापा आ गया, बेटा नहीं हुआ अभी तक। व्यास जी ने कहा चिंता मत करो, प्रभु सब कल्याण करेंगे, प्रभु सब कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। ऐसा कह रही थी और उबासी आई। उबासी ले ली और जैसे ही उबासी आई तो नन्हा सा वो पक्षी, भगवान भोलेनाथ पीछे त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं और नन्हा सा उड़ता उड़ता पक्षी आया कैलाश पर्वत से नीचे बद्रीनाथ धाम में। विटका देवी को उबासी आई और पक्षी मुंह में होकर के गर्भ में चला गया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। ये ही सुखदेव जी हैं। वो गर्भ में आ गया। महादेव जी ने खूब ढूंढा, मिला ही नहीं, चले गए वो। अब इधर 12 वर्ष तक सुखदेव जी गर्भ में रहे। विटका देवी व्यास जी से कहने लगी कि स्वामी मेरे गर्भ से तो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, कि मेरे गर्भ से मंत्रों की आवाज आ रही है, वेद ध्वनि हो रही है। व्यास जी ने कहा कि लगता है तुम्हारे गर्भ में कोई विद्वान होगा, कोई प्रभु का भक्त होगा।
पिता ने कहा कि बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को तकलीफ हो रही है। सुखदेव जी ने कहा नहीं, गर्भ से ही बोले नहीं आऊंगा। क्यों आऊं? नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि मैं बाहर आ जाऊंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी, मैं नहीं आऊंगा बाहर। कहा कि बेटा तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, कोई असर नहीं होगा, तुम बाहर आओ। सुखदेव जी की आज्ञा को मानते हुए व्यास जी की आज्ञा को मानते हुए सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और जन्म लेते ही संन्यास ले लिया और वन की तरफ जाने लगे। जैसे ही गर्भ से बाहर आए वन की तरफ जाने लगे। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जब ये चरित्र सुनाया और कहा कि अब मैं तुम्हारे उत्तर दूंगा जो प्रश्न तुमने पूछे थे। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या है? पहला प्रश्न यह किया था। तो मनुष्य के लिए धर्म क्या है? मनुष्य के लिए सच्चा धर्म होता है भगवान के चरणों में प्रीति होना, भगवान से प्रेम करना। देखिए मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि मंदिर जाने से हमारी नौकरी चल जाएगी,